नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, आपका प्रारब्ध महाकुंभ प्रयागराज में। आपको जरा कुछ कैलेंडर दिखाता हूं। ये इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग का जो आर्काइव है, उसमें कुंभ के मॉडर्न इतिहास से, यानी अंग्रेजों के समय से आप कह लीजिए, या जब से ये सिस्टमाइज शुरू हुआ, डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन इससे पहले आपने देखा होगा, हम पौराणिक संदर्भों में वो डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा चुके हैं, लेकिन अब जरा मॉडर्न में देखते हैं। जरा देखिएगा, कैमरामैन जरा फोकस करिएगा। आप देखिए जरा, एक तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है और ये डॉक्यूमेंट कब का है? ये डॉक्यूमेंट है 1930 का। ये 1930 का आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, जिसमें जरा डेट देखिए, इंटरेस्टिंग। मौनी अमावस्या 1930 जनवरी की 29 तारीख को अमावस्या, आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे 1930 से अमावस साहब 29 तारीख को इस वर्ष भी मौनी अमावस्या का वो संयोग है, तो तिथि अपने आप को दोहरा रही है। और ये इंग्लिश पीरियड में आप देखिए, ये ऑफिसर इंचार्ज माघ मेला इलाहाबाद, उस समय होता था। कोई आईसीएस साहब है, इनकी दस्तखत में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसमें आप देखिए तो कौन सा अखाड़ा, वो कब नहाएगा, इसका समय, कब से कब तक नहाएगा, कितने देर में, उतने, उसके बाद वापसी कैसे होगी, आएगा कैसे, ये सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। तो ये आर्काइव है, ये मॉडर्न इतिहास है जो आपको कुंभ का बताता है। एक बार फिर हमारे साथ संदीप जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से हैं। ये जो आपका एरिया है, ये जो सेगमेंट है, ये कैसा सेगमेंट है साहब, जरा बताएंगे आप? कालो न याति वयमेव यातः। हम समाप्त नहीं होते, हम समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे, समय समाप्त नहीं होता। इस काल को हम देखें संदर्भ में कि लगभग 95 वर्षों बाद पुनः वही तिथि, वही अमावस और कुंभ का स्नान। अब उसे ब्रिटिश इंडिया ने कैसे कंट्रोल किया, उनकी कुछ अव्यवस्थाएं थी जिनके कारण उन्होंने जो चुनौतियां सामने करी, उनका अभिलेख के माध्यम से चित्रण भी किया गया है कि, और उन्होंने कुछ संस्तुतियां भी दी कि उन्होंने बिस्तर की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है, अधिक शस्त्र बल की आवश्यकता है, इसको उन्होंने दिखाया है। अब हम ये देख रहे हैं, ये 1930 का है। इलाहाबाद में आयोजित हुए कुंभ में विभिन्न अखाड़ों ने भाग लिया। इस रिपोर्ट में 14 जनवरी 1930 संक्रांत एवं 29 जनवरी 1930 अमावस्या के दिन में अखाड़ों के स्नान के समय का उल्लेख मिलता है। पत्रावली 98/4/1939 सामान्य प्रशासन विभाग। अब इसके अलावा कुछ हमें और भी चीज़ें हैं कि यहाँ कितने एकड़ में ये लगा और इसको अधिग्रहित किया गया। जैसे 1921-22 में आयोजित होने वाले माघ मेला हेतु अस्थायी रूप से इलाहाबाद के परगना अरेल क्षेत्र, जो आज भी अरेल है, VVIP जो मूवमेंट है वो अरेल में है, तो उसमें 23.38 एकड़ जमीन को सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अधिग्रहण किया गया। इस संबंध में घोषणा की गई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। ये डॉक्यूमेंट है 1922 का। बिल्कुल 26 जनवरी 1922। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें जुलाई 1918 का है। तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी व्यवस्था को बनाने के लिए कैसे कैसे लोगों को इंडियन पेनल कोड के तहत अंदर लिया गया, उनमें से एक्शन टेकन बाय पुलिस। तो इस इंडेक्स को देखेंगे तो कानूनी गतिविधियां वहाँ भी। एक चीज़ मैंने इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखा है इसमें। आप यहाँ जरा अपेंडिक्स पे ध्यान दीजिए दर्शकों। क्राइम स्टेटमेंट फॉर द कुंभ मेला 1918। ये क्राइम रिकॉर्ड की कितने हुए, चोरी की घटनाएं कितनी हुई, उसमें इंडियन पिनल कोड की कौन सी धाराओं में कितने अपराध हुए, ये टोटल संख्या आपको दिखाई दे रहा है। ये 506 कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं 447 है। आप देखिए इसमें रिमार्क्स में लिखा हुआ है अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो ये इसका डेवलपमेंट भी है। तो ये आपको मॉडर्न डेज का, आप कह सकते हैं कि इंग्लिश पीरियड का 1918, ये एक डॉक्यूमेंट मिलता है। हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है साहब? यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हम इस पे आते हैं जरा। ये क्या है? ये अंग्रेज अधिकारी हैं, W. गैस्केल जिलाधिकारी हैं यहाँ के।
वो 1918 में मंडल आयुक्त इलाहाबाद को प्रेषित करते अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि रिपोर्ट में श्रद्धालुओं के आवागमन, साधुओं के अखाड़ों एवं उनसे जुलूस, अक्षयवट मंदिर, संगम स्थल, स्थन मेला स्थल का आवंटन, संगम में स्नान की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, अग्निशमन। ठीक, अभी आग लगी थी। पुल एवं घाटों की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। ठीक बात है, ये डॉक्यूमेंट है अगर आप देखिए तो 20 मई 1918 का, और इस डॉक्यूमेंट का नंबर भी वहाँ दिया है 772, और इसका कुछ सीरियल नंबर मेरे ख्याल से है, इधर 21 है, इधर 66 नंबर ऐसे डाला हुआ है। बिल्कुल। ये है अवध और रुहेलखंड रेलवे तथा ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा माघ मेले में विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था। इसमें जरा देखिए, स्पेशल ट्रेन जो है ना, अब ब्रिटिश क्या है, यहाँ से अगर आय प्राप्त करते थे तो उनका ये उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को कैसे बस में किया जाए। ठीक बात। तो उनका इंटरेस्ट ये भी था कि ये लोग आएंगे, इकोनॉमी जो है बढ़ेगी, तो उनको लोक लुभावन, रेल उस समय एक नया साधन था। हाँ। और रेल के माध्यम से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। अब इसकी संख्या हम आगे वाले रिकॉर्ड में देखेंगे 25 लाख तक संख्या चली गई। वो जरा संख्या 25 लाख वाली दिखाइए, वो कहाँ मिलेगी हमको? ये तो है 28 जनवरी 1906 के द इंडियन पीपल इलाहाबाद समाचार पत्र में कुंभ मेले की हुई दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट। अच्छा, कोई दुर्घटना हुई थी 28 जनवरी 1906 को ये एक दुर्घटना हुई थी। ये कहूँगा हाँ, कि विस्तृत क्षेत्र में कुंभ मेला का होना, हाँ, अस्पताल की व्यवस्था होना, अस्पताल के साथ साथ आवागमन के लिए विस्तृत क्षेत्र का होना, ये दुर्घटनाओं को रोकता है और श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उनको बढ़ाता है। वर्तमान सरकार इसमें प्रासंगिक रूप से कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है, जिसने जितने ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार के द्वारा श्रद्धालुओं का आवागमन। ये भी एक पेपर की न्यूज़ कटिंग है। मैं जरा उसमें इंटरेस्टेड हूँ संदीप जी, वो 25 लाख की जो नहाने वाली संख्या कहाँ दर्ज है, वो कहाँ मिलेगी हमें? हम लोग क्रमशः धीरे धीरे आएंगे। अच्छा, ये जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा कमिश्नर इलाहाबाद डिवीजन को कुंभ मेला पे एक रिपोर्ट हमने पहले पढ़ लिया। देखिए, ये यहाँ पर है 1906 में कुंभ मेला चिकित्सीय सहायता रिपोर्ट। हाँ, एपिडेमिक तो आते रहते हैं भाई, इतने सारे लोग आएंगे, देखेंगे आप। हाँ, ये संख्या दी है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ये क्या है कि 1906 में कुंभ मेला क्षेत्र में चिकित्सीय सहायता के लिए प्रत्येक भाग के एक प्रमुख औषधालय यानी हॉस्पिटल बनाया गया था, और यहाँ रोगियों की संख्या है 1609 लोगों की चिकित्सा की गई थी। इसकी एक डिटेल है। नेत्र कुंभ बनाया गया है। ये वर्तमान की आवश्यकता है। हाँ। डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता है नेत्र कुंभ। हाँ। उस समय कालरा, हैजा ऐसी बड़ी बीमारियां थी। ये देखिए, हाँ, मेंशन कर रहे हैं कि दूसरे भाग में मेला क्षेत्र के लिए कालरा हॉस्पिटल अलग से बनाया है। 8 झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। ये मेरे ख्याल से आइसोलेशन में रखने वाला, जो हम लोगों ने कोविड में देखा था कि आइसोलेशन में कैसे होता है। ये एक मानचित्र, ये जरा सा देखिए आप, ये कुंभ का मानचित्र जो है, हाँ, जिसमें फोर्ट को दिखाया गया है, हाँ, जमुना जी को दिखाया गया है, यहाँ पे संगम को दिखाया गया है, हाँ, और उस क्षेत्र को दिखाया गया है जहाँ लोगों को जो स्थान है आवंटित किए हैं। मैं अभी भी दर्शकों, ये 1906 का कुछ एक डॉक्यूमेंट और है, ये पुलिस व्यवस्था की 1906 की एक रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है, ये ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे तो अब तो बहुत सारी पीएससी, आर्मी सब है। हाँ। यहाँ पे सामान्य पुलिस बल के अतिरिक्त 400 पुलिस बल की व्यवस्था की गई। एक्स्ट्रा जो है, इस समय भी जैसे इधर उधर के जिलों से बुलाई जाती है ना, स्टेशन स्थापित किए गए। हाँ, इनको नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय और देसी सिग्नलर्स को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहले भी व्यवस्था करते थे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेज बदमाश तो थे, लेकिन कुछ काम भी करते थे। और आपने एक चीज एंगल बड़ा सही कहा कि ये ट्रेनों की विशेष व्यवस्था की एक नई चीज है, उसकी वजह से आए के साथ नई जो उपकरण है उनके संपर्क में लोग ये आप देखिएगा तो यहाँ पर है कुंभ मेला इलाहाबाद पर सैनिटरी रिपोर्ट, यानी ये पूरी जो है सफाई व्यवस्था और इसके उसके बारे में बड़ा जो है निवास की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें बताई हैं। और यहाँ पर साहब अब आप देखिए जरा, ये डिटेल है 1906, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। 10 जनवरी 1906 पूर्णमासी का स्नान। संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 लाख। यहाँ पर पूर्णमासी में 2 लाख, 2 लाख लोगों ने स्नान किया। फिर आते हैं
14 जनवरी यानी संक्रांति 1906, संक्रांति आप देख रहे हैं, और ये संख्या पहुंच जाती है 10 लाख लोगों के स्नान की। और ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 1906 की, 24 तारीख यानी 24 जनवरी 1906, अमावस में स्नान किया 25 लाख लोगों ने एक दिन में 1906 में इसी कुंभ क्षेत्र में स्नान किया है। 25 लाख, ये हाईएस्ट है। 29 ये जो है आपके क्या है, बसंत पंचमी को भी यहाँ पर 5 लाख। उसके बाद अचला सप्तमी ये आए 2 लाख। और ये क्या है, एकादशी, आज एकादशी है। आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, ये कुछ कृष्ण पक्ष की, अच्छा कृष्ण, उस दिन वो शुक्ल पक्ष की, ठीक है, लेकिन एकादशी की ही तिथि है। तो ये यहाँ पर क्या है, 1 लाख लोगों ने, पूर्णमासी 1.5 लाख लोगों ने, ये माघ की पूर्णमासी, हाँ, और ये संक्रांत 1 लाख लोगों ने। आप सोचिए जरा, 1906 में अकेले एक दिन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये अमावस को यानी 24 जनवरी 1906 को 25 लाख लोगों ने स्नान किया था। और इस तरह से ये पूरी संख्या, यहाँ भी वो पॉपुलेशन है, ये दिखाई दे रही है आपको। दिसंबर में कब कितने लोगों ने स्नान किया, तो 1906 का ये आपको बिल्कुल डिटेल मिल रही है कि कितने सारे लोग आ रहे हैं। और इसके पहले तमाम सरकारें आज़ादी के बाद से ये दम भरती रहीं कि हमने इतने लाख लोगों को कुंभ करा दिया, इतने लाख को कुंभ करा लिया, कोई तीर नहीं मार रहा है साहब। ये परंपरा बहुत पुरानी है, सनातन की परंपरा बहुत पुरानी है। संदीप जी, अंत में कुछ और ऐड करना चाहेंगे? देखिए, विशेषतः अगर हम इधर आइए, कुछ तस्वीरें हैं, इसके तरफ से बात की जाए उसके बाद। हाँ, ये संस्कृति और सनातन का कुंभ है। हाँ, यहाँ सरकारें रहें न रहें, संप्रदाय रहें न रहें, सनातन रहेगा, संत रहेगा, साधु रहेगा, संगम रहेगा। इन सबको इस रूप में हम देख सकते हैं। ये देखिए साहब, छई छप छई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये पौराणिक हमने पहले आपको दिखाया, इससे पहले के एपिसोड में, इस एपिसोड में, इस भाग में आप देख रहे हैं मॉडर्न कुंभ का इतिहास, यानी जो आधुनिक कुंभ का जो इतिहास है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो रिकॉर्डेड है। हमने संख्याएं भी दिखाई, सब दिखाई। और संदीप ने जो एक बात की, संदीप जी ने, हाँ, स्त्री शक्ति को प्रणाम करते हुए, आज नारीवाद की बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, हाँ। सनातन स्त्री के देवी पक्ष को लेता रहा है, उसे प्रचारित करने में उसका कोई विश्वास नहीं रहा है, उसे आत्मबोध करने में उसका विश्वास रहा है। ये चित्र आप देखिए, आइए साहब, ये महिला सन्यासियों भैरवों की शोभा यात्रा है। ये 1906 की, ये 1906 मातृशक्ति महिला सन्यासी 1906 के कुंभ, इसी प्रयागराज कुंभ में स्नान करते हुए। इसलिए अब कम से कम कोई जेंडर इक्वलिटी की बात ना करे, कोई सनातन में महिलाओं का क्या स्थान है, मातृशक्ति का क्या स्थान है, इस पर कोई बात नहीं करे। ये था प्रयागराज के कुंभ मेला से, जहाँ पर उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने कुंभ के पुरातन, जो हमारा पुरातन है, जो पौराणिक है, वहाँ से लेके आधुनिक, यानी वो आधुनिक भी कहाँ, 1906 से शुरू हो रहा है, यहाँ 25 लाख लोग नहाए थे। इसलिए संदीप जी, आपकी वो बात जिसको मैं दोहरा के ये चर्चा आज अभी तक के लिए समाप्त करूंगा, कोई आए कोई जाए, सरकारें आती रहें, सरकारें जाती रहें, सभ्यताएं आती रहें, सभ्यताएं जाती रहें, सनातन हमेशा है। और यह सनातन खुद अपने नाम को परिभाषित करता है कि सनातन सनातन है, सनातनता है, कंटिन्यूटी है। प्रारब्ध के लिए आज का अब ये भाग संदीप जी के साथ संस्कृति विभाग से अब हम समाप्त करेंगे। दर्शकों, इसी के साथ अगले भाग का इंतजार कीजिए, अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए, और मुझे अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।